हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एक इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक की जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GICRE। तो ये फाइनेंशियल्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक मिड कैप लेवल का स्टॉक है। ठीक है, तो आज हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट जो है अपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो अभी आप अगर एक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या कुछ भी हो, तो अपने इन्वेस्टमेंट ज़रा देख के करें। क्योंकि चांसेस यहाँ से ये है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो उसमें मार्केट के गिरने के थोड़े से ज़्यादा चांस होते हैं ड्यू टू सर्टेन पुल बैक, कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है फिर ऊपर जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें और आपका SL जल्दी हिट हो जाए। तो आप थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए तो आप रुक जाएं, फिर रुक के इन्वेस्ट करें, पुल बैक का वेट करें। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SL को जो है वो थोड़ा छोटा रखें। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में SL भी ज़्यादा रख दें और आपका SL पहले हिट हो जाए। SL यानी स्टॉप लॉस। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत देख के सोच समझ के करें। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों को ट्रेल करते हुए चले ताकि आपका प्रॉफिट सही हो और स्टॉप लॉस जो है वो लिमिटेड से लिमिटेड हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टॉक की हम टेक्निकल एनालिसिस। और ये आगे हम इस स्टॉक के डेली चार्ट पे। ठीक है, अब हम इसका एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं कि इसका वीकली चार्ट क्या कह रहा है, क्या कुछ ट्रेंड्स बना रहा है। बहुत ही बेहतरीन। तो वीकली चार्ट भी हमें कुछ यही बता रहा है कि ये स्टॉक जो है वो काफ़ी टाइम से इस जोन में फंसा हुआ था और ये है वो इसका जोन। हाँ, जोन है तो मैं अभी इसको एक लाइन के तौर पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसका ये प्रॉपर जोन ही बनेगा। कोई एग्जैक्ट इसने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं ले रखा है कहीं पे, क्योंकि कभी ये थोड़ा सा नीचे आया, नीचे तक आया है, कभी ये यहीं पे रुक गया, कभी ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो ये इसका प्रॉपर जोन ही रहेगा जिसमें इसने बीच बीच में आ, जो है वो ब्रेकआउट लिए हैं और दिए हैं। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस शो हुआ, फिर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस शो हुआ। लेकिन अगर आप चीज़ देखें कि ये स्टॉक ये गिरा था यहाँ पर फरवरी में 2020 में, फिर इसने यहाँ से ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी 2021 में, और अब फिर से इसने यहाँ से ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी 2023 में। मतलब पिछले 3 साढ़े 3 साल से स्टॉक जो है वो इस रेंज में ही फंसा हुआ है, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर अब ऊपर जा रहा है। तो ये जो है ये इस रेंज में ही फंसा हुआ था। अब यहाँ से एक कोशिश कर रहा है इस रेंज से बाहर निकलने की। तो देखते हैं कि यहाँ की कैंडल है वो कैसी है और कैसे ये बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है। चलते हैं इसके डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ टाइम से ये स्टॉक जो है एज यूजुअल ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने ब्रेकआउट लिया नहीं है अभी। और अभी इसने इसके रीसेंट कैंडल देखते हैं कि अभी हमें कोई कोई मेजर पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें बस एक रेंज दिख रही है जिस रेंज में स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो ये बस हमें एक रेंज ही दिख रही है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट लेता है तो हमें जो सबसे पहला लेवल दिखता है वो यहाँ पर 275 का दिखता है आराम से। उसके बाद का जो लेवल हमें दिखता है वो दिखता है 328 का। तो ये दोनों लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब ब्रेकआउट स्टॉक है तो हमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन ही समझना पड़ेगा यहाँ पे। और प्राइस एक्शन कैसे है कि जो ब्रेकआउट जो कैंडल ले रही है वो कैसा ब्रेकआउट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसी कैसी कैंडल बन रही है, कितना वॉल्यूम आ रहा है। हम इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स में। बट स्टिल मैं एक दो इंडिकेटर्स लगा के आपको दिखा दूंगा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है स्टॉक। यहाँ से ये ऊपर गया, कोशिश करी इसने कप एंड होल्डर पैटर्न बनाने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक यहीं पे आकर रुक गया। बट अब क्योंकि ये स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो मैं चार्ट को थोड़ा सा एक बहुत ही लिमिटेड से टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। क्या बेहतरीन इसने एक अपवर्ड रैली बनाई हुई है, इस लाइन को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और अगर यहाँ से भी देखें तो ये प्रॉपर एक चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है हमें स्टॉक, एकदम सही। कि यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये एक ब्रेकआउट जगह है इसकी, तो हम चांसेस ले सकते हैं इसका थोड़ा सा इस कैंडल पे रिवर्सल लेने का, इस लाइन पे रिवर्सल लेने का हम वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल लेके फिर ऊपर जाता है तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा। अभी इसने एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल बनाई है 15 सितंबर को, 7% की कैंडल है, इसने जो ब्रेकआउट लिया है 7% की कैंडल से लिया है। मतलब यहाँ पर काफ़ी फ्रेश बायर्स की एंट्री हुई है।
जब ब्रेकआउट पे हमें इतना बड़ा कैंडल मिलता है और हमें इतना वॉल्यूम मिलता है, तो विच मीन्स कि यहाँ पर कुछ फ्रेश बायर्स आए हैं एकदम से। पिछले बायर्स ने जो है वो स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है, प्लस नए बायर्स भी आए हैं जिनको पता लगा है, और जब ये अब ये वो लोग इस स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। वो बायर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो आए हैं और उन्होंने इस स्टॉक को बल्क में बाय किया है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाय किया है, विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल, विच शोज़ कि जो स्टॉक है वो अपवर्ड मोमेंटम हमें दे सकता है। मैं एक बार इस चैनल को हटा दे रहा हूँ ताकि हम जो है अपनी ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम लेवल पे फोकस कर सकें। बाकी अगर आपने उसको मेमोराइज कर लिया तो ठीक है, मैं उसको लास्ट में ऐड करके अपनी वीडियो में डाल दूंगा कि वो चैनल बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेटेस्ट कैंडल देखें, मैं सिर्फ अभी लेटेस्ट कैंडल पे और पिछले 2-3 दिनों के मैं सेशन पे फोकस करता हूँ। तो अगर आप देखो कि जहाँ जहाँ एक बड़ी कैंडल आई है ना, वहाँ वॉल्यूम देखो कितना आई है। जहाँ से भी इस स्टॉक ने ऊपर उठने की कोशिश करी है, यहाँ एक बहुत अच्छा वॉल्यूम, स्टॉक ऊपर उठा। यहाँ एक बहुत अच्छा वॉल्यूम, स्टॉक ऊपर उठा। फिर ये जो दो बड़ी कैंडल आई है, इन दो कैंडल्स में पूरा मार्केट ही गिरा था। ये वो कैंडल्स है जिसमें मार्केट गिरा था और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक गिरा हुआ था, तो इसलिए इसमें एक लेवल आया है, ये थोड़ा सा नीचे गिरा है। लेकिन फिर से जब स्टॉक दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, विच इज़ अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि स्टॉक जो है वो बुलिश मोमेंटम ले रहा है और वो चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा। तो इसमें दो तीन चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिल गई। पहला प्राइस एक्शन ये कि जो ब्रेकआउट कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ जो वॉल्यूम का हम एक्शन देखने को मिल रहा है कि बढ़ता प्राइस और उसके साथ बढ़ती वॉल्यूम, दो बहुत बड़े इंडिकेटर। तीसरा ये कि इसने 4 साल के बाद बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 साल के बाद इसने ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी है, और जो इसकी ब्रेकआउट कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीन चीज़ें हमारे पास ये हो गई। अगर हम ऐसे में RSI लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। RSI इसका इन दो कैंडल्स में बहुत बुरी तरह डिप किया, लेकिन अब फिर से वो रिकवर कर रहा है। रिकवरी उसकी काफ़ी शार्प है, जितना शार्प उसका डाउनफॉल था उतनी ही शार्प इसकी रिकवरी है। सिर्फ 3 कैंडल में इसने काफ़ी अच्छा RSI रिकवर कर लिया, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिग्नल कि RSI भी हमारा स्टॉक स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है उसको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक कितना स्ट्रेंथ से हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, ये हमें RSI क्लियर इंडिकेट दे रहा है। ऑलरेडी ये 50 SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बुलिश मोमेंटम ले रहा है ऑलरेडी, ये एक अच्छी चीज़ है। वॉल्यूम जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट 3 सेशन का जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली अच्छा आ रहा है, और जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है उसका देखो वो 20 MA से कितना ज़्यादा ऊपर है, विच इज़ अ वेरी गुड बुलिश सिग्नल अगेन। तो हम इसके कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है और हम थोड़ा सा और वेट करते हैं इसके निकलने का, तो हम थोड़ा सा ऊपर भी अगर बाय करें तो भी हमें करीब करीब यहाँ से आराम से 12-13% का टारगेट नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कुछ लोग ओवर सेफ चलना चाहते हैं, वैसे तो इतना ही बहुत है, हम इसको यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। किसने क्लोजिंग दी है हमें रिसेंटली 235 की, हम बाय कर रहे हैं 243, विच इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% अबव द करंट क्लोजिंग। इतना ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसने रिवर्सल लेना होगा तो वो यहीं से ले लेगा। बट स्टिल क्योंकि हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं, तो हम इतना ऊपर से ही मान के चलते हैं। इतना ऊपर भी ले रहे हैं तो भी हमें 13% का टारगेट मिल रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ। 13% इज़ मोर देन इनफ इन एनी स्टॉक। ठीक है, तो अगर आप चाहें, बिकॉज कि मैंने आपको रिस्क फैक्टर पे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई है, चांसेस है कि मार्केट गिर सकती है, तो आप इस टारगेट को थोड़ा कम कर सकते हैं 5-6%। जो स्टॉप लॉस है वो इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे जस्ट नीचे का रखिए। मैं कह रहा हूँ कि इस कैंडल से ज़रा सा नीचे का रखिए, ब्रेकआउट कैंडल से थोड़ा सा नीचे का रखेंगे तो और ज़्यादा सेफ हो जाएगा। इसमें चांसेस कम होंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका जो टारगेट है वो ज़्यादा कम हो जाएगा और SL ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप या तो टारगेट को बढ़ा दो या SL को घटा दो, दोनों में से कोई एक चीज़ आप अपने परस्पेक्टिव से कर सकते हैं। अगर मैं समझा रहा हूँ जैसे, तो मैं आप बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% का टारगेट लेके चलूँगा, और SL जो मैं लेके चलूँगा वो भी करीब करीब 7-8% का तो मैं कम से कम लेके चलूँगा ही इसमें, डिपेंड। और मैं अपना SL डेफिनेटली एडजस्ट करूँगा मंडे के सेशन के बेसिस पे। मंडे को ग्रीन कैंडल आएगी तो मैं डेफिनेटली ट्यूसडे को या कभी भी इन्वेस्ट करने, जब भी इसमें इन्वेस्ट करने जाऊंगा, तो मैं जो स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल से जस्ट नीचे का मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करके चेंज करूंगा, ट्रेल करूंगा स्टॉप लॉस को। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही करें। फिलहाल के लिए इसका स्टॉप लॉस नीचे रहने दें, बट जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ रहा है तो इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ट्रेल करते हुए चलिए। तो अभी के लिए हमें इतना बहुत रहेगा, 10% का टारगेट है, 8-9% का SL हम कम कर सकते हैं, बट डिपेंड कि हमारा मंडे को ये सेशन कैसा खुलता है, उसके बेसिस पे हम अपना SL जो है ट्रेल करके ऊपर की ओर लेके जाएंगे।
तो ये हमारे टारगेट्स थे। अगर आपको अभी फिबोनाची भी देखना है इसमें, तो मैं एक फिबोनाची भी ड्रॉ कर देता हूँ। फिबोनाची में इस स्विंग से स्टार्ट करते हैं कि ये इसका हाईएस्ट स्विंग था फिलहाल के लिए, और ये इसका लोअर था। तो अगर हम फिबोनाची देखें तो बहुत क्लियर कट ये इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, और हमने जो अपना बाय रखा है इस लेवल से ऊपर का ही रखा है। तो बेसिकली इसको इस लेवल पर सपोर्ट लेने देते हैं एक बार, देखते हैं कि यहाँ से क्या पता नीचे ही आ जाए। अगर आप इस लेवल से ऊपर ही बाय करना, अभी मत बाय कर रहे कि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो बाय कर लिया। इसको क्लियर ब्रेकआउट लेने दो, इस लेवल से ऊपर जाने दो, फिर ब्रेकआउट लेना। उसके बाद अगर आपको फिब के अकॉर्डिंग भी टारगेट मिलता है तो करीब करीब फिब के अकॉर्डिंग तो आपको 15% का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। बट इतना बड़ा टारगेट हम लेके नहीं चलेंगे, लेके चल सकते हैं, ट्रेल करते जाइए तो इतना टारगेट भी अचीव हो जाएगा आराम से। अगर आपको पहले बुक करना है तो 8-9-10% का टारगेट मोर देन इनफ है। तो ये स्टॉक के फिब के लेवल्स थे। अब मैं चाहूँगा कि आप भी इस स्टॉक को अपने लेवल पे एनालाइज करें। मैं इसको हटा देता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं वो जो पैरेलल चैनल है वो ड्रॉ कर दूंगा। मैं वो पैरेलल चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, पैरेलल चैनल की फॉर्म में ही। चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट पैरेलल चैनल है। ऐसे ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने चैनल भी ड्रॉ कर दिया जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। अब इस स्टॉक को मैंने अपनी तरफ से एनालाइज कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से स्टॉक को एक बार एनालाइज करें, एक बार इस स्टॉक को देखें। मेरी तरफ से ऐसा कोई आपको इंडिकेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट जरूर से जरूर करें, ये कोई टिप नहीं है, ये सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस है किसी भी स्टॉक की। स्टॉक अपनी मर्जी से ही मूव करता है, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। जितना मैंने टारगेट लिया हो सकता है ये एक दिन में अचीव कर दे, और जितना मैंने स्टॉप लॉस हिट किया हो सकता है वो एक सेशन में ही हिट कर दे। तो आप इसको कोई टिप मत लेके चलिए, सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस है ताकि आप एक स्टॉक को समझना सीखें, आप इस स्टॉक को देखें। तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को एक बार अपनी तरफ से भी एनालाइज करें, अगर आपको ठीक लगता है तो ही इनमें इन्वेस्ट करिएगा। अदरवाइज एटलीस्ट इसको पेपर ट्रेड के लिए देखें ताकि आपकी चार्टिंग इंप्रूव हो, आपके किसी भी स्टॉक को लेके टेक्निकल एनालिसिस इंप्रूव हो। Thank you for watching our videos, guys. Please keep supporting us. Subscribe the channel, watch the video, share and like the video, and press the bell icon. Thank you so much.